हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेज विद जावेद में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। एनसीईआरटी बुक गणित 10th क्लास 10th के जो भी गणित है वो हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। इसमें कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए या करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ ध्यान देना है आपको बच्चों, वर्ग पूछ रहा है। किसी धनात्मक पूर्णांक, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया है, लेकिन उसमें कहता था कि किसी धनात्मक पूर्णांक को आपको ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, वहाँ q के लिए था, लेकिन यहाँ जैसे हम देखते थे पहले क्या था, हम यहाँ रफ में थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं। पहले ये था कि 3q के रूप में था, q के रूप में था ना बच्चों, लेकिन अब कहता है कि ये q यहाँ से हट जाएगा और वो कोई पूर्णांक m के लिए आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, जहाँ q था वहाँ m रख लेंगे, बस फर्क इतना है। तो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। वहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि 3m + 1, 3m + 3 और 3m + 5 के रूप का था, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको उस प्रकार का नहीं है। कहता है उसका वर्ग जो है m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का आपको लाना है। बस दो ही रूप का लाना है, या तो वो 3m हो जाए या तो 3m + 1 के रूप का हो जाए। बस आपको इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ ये टफ है नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले तो लिख लेना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, a को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। चलिए, इसमें माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो हमने पूर्णांक को a धनात्मक मान लिया है। तो इसमें हम आपको बता दें कि इसमें भाजक कितना होगा बच्चों। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 3 है और m है +1 है, तो हम देखते हैं कि ये 1 जो है वो तो शेषफल है, r है, लेकिन और m जो है, m तो कहा था कि m के लिए है, तो q के जगह पर मैंने m को रखा है, और ये m रखा है वो तो अलग बात है, लेकिन q किसके साथ गुना होता था बच्चों, b के साथ। तो b के जगह पर कौन है, 3 है, और b हमारा क्या होता था, b तो भाजक है। क्या है, भाजक। यानी हम जब इससे भाग देते हैं तो किस में भाग देते हैं, b से भाग देते हैं तो q आता है, और जो शेषफल होता है वो r होता है, और भाग किस में देते हैं, a में। तो ये तो मैंने पूर्णांक कोई मान लिया है, लेकिन भाजक जो है वो मेरा b है, और b कितना है बच्चों, देखिए तो 3 है, b के जगह पर कौन है, 3 है। तो हम यहाँ भाजक 3 मानेंगे, और भाजक 3 मानेंगे तो संभव शेषफल कितना होगा। हमने पहले ही बता रखा है कि जब भाजक जितना होते हैं उससे एक छोटा तक संभव शेषफल होता है। शेषफल अगर भाजक 3 है तो शेषफल क्या होंगे, संभव शेषफल जो होंगे वो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। 3 नहीं हो सकता है, 3 होगा तो ये 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 असंभव है। क्या हो सकता है, जो संभव शेषफल है वो हो सकते हैं 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। यही 3 संभव शेषफल हो सकते हैं। तो भाजक मेरा कितना है, 3 है, संभव शेषफल कितना है, 0, 1 या 2 हो सकते हैं। तब आपको इसके वर्ग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना है, और उसके वर्ग करके आपको 3m या 3m + 1 के रूप को दिखाना है। बहुत सिंपल है, अभी हम बताते हैं आपको, एकदम आ जाएगा, निश्चित है। अब यहाँ माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो इसमें भाजक मैंने बता रखा है, भाजक क्या होगा, जो भाजक है वो क्या होगा। तो भाजक को तो हम b कहते हैं, तो यहाँ लिख देंगे b, और इक्वल ये किसके होंगे, 3 के होंगे। अब भाजक b है, ये जो 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे संभव, जो संभव शेषफल है बच्चों। संभव शेषफल कितने होंगे, संभव शेषफल होंगे जिसको हम r कहेंगे। तो जो मेरा r होने वाला है वो कितना होने वाला है, 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। यही 3 हो सकते हैं संभव शेषफल के रूप में, यही 3 हमारा संभव शेषफल हो सकता है। तो हमने देखा कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, भाजक b है, संभव शेषफल इतने हैं, तो हमको कौन सा यूज करना है, प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए हमने लिख लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = bq + r।
और जब a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख लिया है तो अब आप बताइए कि हमने तो a पहले से ही मान रखा है, तो यहाँ लिखेंगे इसमें b का मान कितना है, तो b का मान 3 बैठाएंगे, q की जगह पर अभी q ही रहने देंगे, बाद में हम इसको m में चेंज कर देंगे, और प्लस r पहले रखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे r का मान बारी बारी से हम रख कर देख लेंगे, तीनों स्थिति को देख लेंगे। तो स्थिति हमारा 1 क्या होने वाला है, स्थिति 1 जो होने वाला है वो क्या होने वाला है बच्चों, तो स्थिति 1 में जब हम r बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर, r का जो मान है वो क्या रखना है 0। तो स्थिति 1 में 3 स्थिति होंगे, जितने शेषफल उतने स्थिति, तो स्थिति 1 जो होने वाला है उसमें r का मान हम क्या रखने वाले हैं 0। तो a का तो a ही रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, a का a, b के जगह पर कितना है बच्चों 3 है तो 3 रख दीजिए, q का q रहेगा, और प्लस r जो है वो r का मान कितना है 0, तो r का मान मैंने 0 रखा, तो ये क्या हो जाएगा a बराबर 3q, क्यों, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ पर पूछता है इसके वर्ग, क्या कहता है बच्चों, यहाँ ध्यान देना है, इसके वर्ग कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग करके हमको बताना है कि ये 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बहुत ही सिंपल है बच्चों, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो दोनों तरफ वर्ग क्या कीजिएगा, यहाँ a का भी वर्ग हो जाएगा बराबर, अब यहाँ क्या होगा 3q का भी वर्ग होगा, a का भी वर्ग होगा और 3q का भी वर्ग होगा। तो यहाँ पर a का वर्ग जो होगा, a का वर्ग है 2, यानी इसका मतलब है कि a अपने आप में 2 बार गुना, a का पावर 2 है, इसका मतलब क्या है a गुने a का गुना a के साथ, तो ये क्या हो जाएगा a² हो जाएगा कि नहीं बच्चों, a का अगर वर्ग करेंगे तो ये a² मिलेगा, जैसे हम x में x से गुना करते थे x², तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे a का स्क्वायर, ये वर्ग मेरा मिल गया। उसके जो भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछ रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक के माने थे और इसका वर्ग हो गया। अब इधर देखते हैं कि क्या आता है, 3q का वर्ग है, यानी 3q का वर्ग है, तो यहाँ पर हम समझाते हैं आपको, समझिए 3q, अब इसका वर्ग है तो इसका मतलब क्या है कि 3q का 2 बार गुना, 3q और गुने 3q, ये 2 बार गुना होगा ना बच्चों। तो देखिए ABCD की जो संख्या होती है उसमें अगर गुना होता है तो संख्या समान है, यानी ABCD के जो अक्षर है वो समान है, अल्फ़ाबेट समान है, तो उसके पावर जुट जाते हैं। जैसे इसके पावर कुछ नहीं है तो इसके पावर क्या होंगे 1 होंगे, लेकिन अंक का गुना तो हो जाएगा ना बच्चों, अंक 3 में 3 से गुना कितना होगा 9 होगा। और यहाँ देखिए q में q से गुना, दोनों q समान है तो इसके पावर कुछ नहीं होते हैं तो 1 माने जाते हैं, तो 1 और 1 जुट जाएगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, तो 9q² हो गया बच्चों, क्या हो गया 9q², इसको समझ लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 9q², सिंपल है। अब हम आपको बताते हैं हमको लाना किस रूप में है, 3m या 3m+1 के रूप में, लेकिन मेरा आया किस में है 9q, q को तो हम बाद में चेंज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कितना है इतना, यहाँ पर तो 9 है, तो 9 को कैसे चेंज करेंगे, 9 को चेंज करने का सिंपल सा तरीका है, 9 का आप क्या कर लीजिए गुणनखंड कर लीजिए, तो 9 का गुणनखंड क्या होगा 3 गुने 3। अब ये गुणनखंड नहीं आता है बच्चों तो आप क्या कीजिए, एक जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पर गुणनखंड का वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हम करके दिखा देते हैं, 9 है तो 9 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से यहाँ हम डिवाइड कर दिए, फिर ये 3 से एक 1 टाइम में डिवाइड होगा, तो इसका जो गुणनखंड आया 3 गुने 3 आया, तो 9 का गुणनखंड क्या आया 3 गुने 3, तो हमको 1 3 चाहिए, क्यों, क्योंकि 1 3 हमको मिल जाएगा तो हम इस रूप में ला सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, a² ये 9 है तो 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुने 3 लिख दिए, और यहाँ ये q² को हम q² को इस 3 के साथ रहने देंगे, क्यों रहने देंगे, क्योंकि हम इस सब को क्या मानने वाले हैं m मानने वाले हैं, तभी तो हमारा 3m के रूप में आएगा।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या करेंगे 3 को रहने देंगे और इस सब के जगह पर गुना का गुना, इस सब के जगह पर हमको क्या मान लेना है, एम मान लेना है। क्या मान लेना है, एम। यहाँ लिख देंगे माना एम इक्वल, यानी एम बराबर कितना मान लिया है 3q स्क्वायर। जितना भी ये क्यू स्क्वायर था 3q स्क्वायर सबको हमने एम मान लिया है। तो इसके मानने का क्या मतलब होता है कि एम के जगह पर हम इसको लिख सकते हैं या इसके जगह पर हम एम को लिख सकते हैं। तो हमने इसके जगह पर किसको लिखा है, एम को लिखा है। तो ए स्क्वायर, और अक्सर का यहाँ मतलब कि अल्फ़ाबेट का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अगर अंक के साथ गुना होता है, ये गिनती के साथ गुना होता है, तो ये सिर्फ 7 लिखा जाता है। तो ये किस रूप में हो जाएगा, 3m के रूप में हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमने माना था वो a के वर्ग का जो हमारा मान आया वो कितना आया बच्चों, 3m, मतलब कि ए स्क्वायर का जो आया मान वो 3m है। और इसी रूप में तो लाना था, देखिए तो या तो 3m के रूप में लाना था या 3m+1 के रूप में लाना था। तो हमने 3m के रूप में ला लिया। यहाँ पर कहता है ए स्क्वायर इक्वल कितने हैं, 3m। तो a का वर्ग भी हो गया, 3m के रूप में आ गया। ये स्थिति 1 था। अब हम लोग चलेंगे स्थिति 2 की ओर, जहाँ हमने r का मान 0 बैठाया है, वहाँ r का मान कितना बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे। r का जो संभव मान है वो 3 है। तो अब यहाँ लिखेंगे r का मान 1 रखने पर, देखिए बच्चों यहाँ पर हमने क्या रखा है, यहाँ पर रखा है r बराबर 1 रखने पर। तो हमने अगर यूज किया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, तो क्या होता है ए बराबर क्या होता है, बी क्यू। तो b के जगह पर हमने देखा कि b के जगह पर तो हमारा दिया हुआ है भाजक कितना है, 3 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और q के जगह पर q ही लिखना है, प्लस r हमने कितना रखना है, हमको 1 रखना है। तो हम यहाँ 1 रख दिए। अब यहाँ पर तो 0 नहीं है, 1 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखते रहिए, आपको पूरे समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको एकदम समझ में आ ही जाना है। अभी तक समझ में आया, आगे भी समझ में आएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो a का भी वर्ग होगा, इधर a का वर्ग होगा, और बराबर इधर किसका वर्ग होगा, ये पूरा का वर्ग होगा, 3q और +1, ये पूरा का वर्ग कर दिया मैंने, 3q + 1 का वर्ग कर दिया। अब इसमें करना क्या है, चलिए इसमें अब दोनों तरफ वर्ग कर दिए हैं, तो इसमें अब करना क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। a का हम वर्ग अभी बताए थे इससे पहले, a का वर्ग क्या होगा रफ में देख लेते हैं। अगर a का हमने यहाँ देखिए ये a का क्या लिखा है, वर्ग लिखा है, a का पावर 2 लगाया है, तो इसका मतलब क्या है, a गुने a, जितना पावर उतना बार गुना। तो इसमें क्या होता है, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, और इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। तो a का दोनों का पावर जुड़ जाता है, गुना में पावर जुड़ते हैं, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a का जो वर्ग है वो a स्क्वायर होगा। क्या होगा, a स्क्वायर होगा। यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। ये 3 है, 3q और प्लस का क्या 1, इसका वर्ग है। अब चलिए बच्चों इससे हम आगे आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर जो a का वर्ग है a स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। और ये देखिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको, a + b के होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। अगर हम यहाँ देखिए 3q है और +1 है, इसका स्क्वायर है, तो हम इसको a मान ले, क्या मान ले, a, और इसको क्या मान ले, b। तो हम देखते हैं कि a + b के होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, a + b के होल स्क्वायर। जबकि a + b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यही होता है बच्चों। यानी a का भी स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस का प्लस, b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस, और ये 2 आगे चलाता है और a भी साथ लिखा जाता है। तो ये इसका सूत्र होता है। तो अगर a + b के होल स्क्वायर का ये रूप बन रहा है, तो इसका मतलब है इसको तोड़ना किस पर है, a + b के होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab पर। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे,
यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। ए हमको किसको माने हैं, 3q को माने हैं, प्लस बी किसको माने हैं, 1 को माने हैं। तो देखिए सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर, पहले ए को आप वर्ग कर दीजिए, ए स्क्वायर, तो ए हमारा 3q है तो हम 3q का वर्ग कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस, देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, बी किसको माने हैं, बी तो 1 को माने हैं, तो 1 का बी का स्क्वायर है, यानी बी का क्या मतलब है, बी जो 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ 1 का क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ ए कौन था, ए 3q था, तो हमने 3q का क्या लगाया, वर्ग लगाया, प्लस, और ए है बी जो है 1 है तो 1 का वर्ग लगाएंगे, प्लस फिर 2 है तो 2 लगाएंगे, गुना ए कितना है 3q है, तो एक ए बी और ये 2 में गुना होता है, तो गुना यहाँ बी कौन है, पहले ए देखते हैं, ए 3q है तो 2 में q से 3q से गुना होगा, प्लस बी कौन है 1 है तो 1 से गुना होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ देख लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab तो 2 का 2 गुना ए कितना है 3q है तो 3q और गुना बी कितना है, बी देखिए तो बी 1 है तो 1, ऐसे लिख लिए। अब इसको हम हल कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 3q का स्क्वायर है तो हमने इसे पहले बता रखा है आपको, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3q फिर से बता देते हैं, यहाँ क्या है 3q है, बहुत ही गहराई से समझा रहा है बच्चों, आप इसको एक के बार में सीख जाइएगा, लेकिन क्या कीजिए आप पूरा फोकस रखिएगा तब। यहाँ 3q है तो हमने 3q का वर्ग लगाया, इसको तोड़ेंगे कैसे, इसका पावर 2 है, यानी 3q 2 बार गुना 3q और गुने 3q, हमने बताया था अंक का अंक से गुना, 3 में 3 से गुना 9, और q में q से गुना, तो q में q से गुना तो q का पावर भी 1 होता है, 1 होता है तो 1 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 9q स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करना है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 1 का वर्ग है, यहाँ देखिए बच्चों 1 का वर्ग कह रहा है, 1 का वर्ग क्या मतलब है कि यहाँ हमने देखा 1 का वर्ग है तो 1 कितना बार गुना बच्चों, 1 गुने 1 2 बार गुना, तो 1 का गुना 1 बार कीजिएगा क्या आएगा बच्चों 1 आएगा, तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ देखिए ये तीनों अपने आप में गुना है, 2 में 3q से गुना है, फिर गुना किस में 1 से, तो यहाँ देखिए 2 में अंक वाले में पहले गुना कर लीजिए, 2 में 3 से गुना 6 और 6 में 1 से गुना क्या होगा बच्चों 6 ही होगा, और q तो अकेला है तो q इसके साथ लिखा जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा ए स्क्वायर का जो मान है इस प्रकार से आ रहा है, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर बराबर ए का वर्ग बराबर, इसको पहले सजा लेते हैं, इसको फर्स्ट में लाते हैं, इसको 1 को जो है उसको लास्ट में ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए हमारा 3m है और या 3m + 1 है, तो ये किस रूप में आने वाला है, लास्ट में 1 बचने जा रहा है, इसका मतलब है कि ये 3m + 1 के रूप का लाना होगा, 3m + 1 के रूप का। तो हम यहाँ ए स्क्वायर बराबर, इसको पहले सजा लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q है और प्लस कितना है 1 है। अब देखिए इसमें तो कॉमन नहीं बनेगा, लेकिन इस दोनों में तो कॉमन है, क्या कॉमन है 3 कॉमन है कि नहीं, क्योंकि हमको 3 के रूप का लाना है, तो हम कॉमन भी खोजेंगे तो किसको खोजेंगे 3 को खोजेंगे, तो यहाँ पर इस दोनों में तो 3 कॉमन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर, इस दोनों में से कॉमन 3 ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो देखिए 3 कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बच गया, 3 से 9 को डिवाइड करने के लिए जब भाग करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 मरतबे कटेगा, और q को तो मैंने नहीं कॉमन लिया तो q जितना का उतना ही इसमें लिखा जाएगा, ये 3q का ये ऐसे लिखा गया, प्लस अब देखिए इसमें 3 से हम 6 को भाग करेंगे, कितना मरतबे कटेगा 2 मरतबे, 3 दूना 6, अब q हम नहीं लिए थे कॉमन तो q का q रह जाएगा, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, और प्लस है, प्लस तो 3, इसमें 1 में तो 3 कॉमन नहीं बन रहा था, इसलिए 1 को हम कॉमन में लिए ही नहीं है, 1 का अकेला 1 बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर बराबर 3 और हमने गुना में लिखा m, गुना में क्या लिखा m, प्लस लिख दिया ये वाला बचा हुआ भाग 1, यहाँ क्या लिखेंगे माना, देखिए कैसे समझ में, माना
एम बराबर, हमने एम बराबर कुछ मान लिया है। तो क्या माना है, ये एम किसके जगह पर लिखा है, ये पूरा ये ब्रैकेट के जगह पर मैंने एम को यूज कर लिया, यानी ये जितना भी है वो एम के बराबर में मैंने मान लिया। 3q स्क्वायर और प्लस 2q, ये पूरा को मैंने एम मान लिया। तो जब पूरा को एम मान लिया तो इसके जगह पर हम एम लिख सकते हैं, इसके जगह पर एम लिखिए या एम के जगह पर ये लिखिए। तो ये तो था ही, तो इसके जगह पर हमने किसका यूज किया, एम का। तो ए स्क्वायर बराबर 3 में एम से गुना हुआ था 3m और प्लस कितना 1। तो ए का जो वर्ग है वो किस रूप में आया बच्चों, 3m + 1 के रूप में आया। तो यही तो हमसे पूछ रहा था कि 3m + 1 के रूप में लाना है, तो हमने 3m + 1 के रूप में ला लिया है। 2 स्थिति हम लोग का बन चुका है। अब तीसरा स्थिति हम लोग को देखना है। तीसरा स्थिति देखिए, वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसमें दिक्कत नहीं मानिएगा, क्योंकि हम आपको समझाने में ही तो समय ले रहे हैं, हमको एक्स्ट्रा हम समय कहाँ ले रहे हैं, कहीं तो ज़्यादा नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो फास्ट कर भी सकते हैं, आपको जैसे मन, थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लीजिए, आप जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्थिति 3 को देख लेते हैं। स्थिति 3 में क्या होगा, स्थिति 3 में हमारा जो शेषफल होगा वो 2 को रखना है। तो हम इसी को रख लेते हैं, यहाँ रख लेंगे स्थिति 3। चलिए स्थिति 3 में देखिए, r बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर। तो a बराबर हम रखेंगे तो 3q तो 3q रहेगा ही, प्लस यहाँ शेषफल जो r रहता है उसके जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, a का वर्ग हो जाएगा, a का वर्ग बराबर ये पूरा का वर्ग हो जाएगा। तो 3q है और प्लस कितना है, 2 है, तो इसका वर्ग हो गया। अब इसमें देखिए हमने a का वर्ग किया तो a स्क्वायर होगा, ये तो मैंने कितना बार बताया आपको। अब यहाँ ये फिर से a + b के होल स्क्वायर पर है, a + b के, वहाँ 1 था यहाँ 2 है, बस फर्क कितना है। तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर होगा, 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कौन है, 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, प्लस 2ab, 2 का 2, a कितना है इसमें, a तो ये होता है 3q, तो गुना 3q और गुना b कितना होगा, b तो 2 होता है, तो 2 होगा, 2 लिख दिए। a स्क्वायर बराबर, a स्क्वायर 3q का वर्ग है, जैसे मैंने इससे पहले वाले में किया था ना, ये वही यहाँ पर वही सेम टू सेम यहाँ भी किया है, आप लोग उसको देखकर इसको कर सकते हैं। यहाँ 3q है, तो 3q का क्या मतलब है, हमने बताया है कि 3 में 3 से गुना 3 बार, 2 बार। यहाँ जैसे हम यहाँ फिर से दिखा देते हैं आप लोग को, देखिए 3q है, थोड़ा तेज़ी से देखिए, 3q का वर्ग है, तो यानी 3q और गुना क्या होगा, 3q। तो यहाँ 3q में 3 तिहाई क्या होगा, 9 होगा, और q में q से गुना q स्क्वायर होगा, यानी 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस ये 2 का पहरा 2 बार पढ़ना है, यानी 2 का वर्ग है। देखिए जल्दी जल्दी देख लीजिए, 2 का वर्ग है, 2 गुने 2 बराबर कितना होगा, 4 होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, प्लस इसका गुना करना है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 का 12, और q है तो q का q। अब हम जैसे उसमें सजाए थे इसमें भी सजा लेंगे, a स्क्वायर का a स्क्वायर रहेगा, 9q को पहले लिख लीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस का क्या लीजिएगा यहाँ 4। तो देखिए 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 को सॉरी यहाँ पर हम इसको एक ही बार में इसको मिटा दीजिए, 4 को हम लिखते हैं 3 + 1। अब 3 + 1, 4 को क्यों लिखे हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1 जोड़ेंगे तो 4 ही हो जाएगा, लेकिन 3 + 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 3 हमारा बाद में कॉमन हो जाएगा, और जो हमारा शेषफल ये आएगा, आंसर आएगा वो 3m + 1 के रूप में आएगा, क्योंकि लास्ट में 4 बच रहा था और 4 के रूप में तो लाना नहीं है, 1 के रूप में लाना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 1, a स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए ये तीनों में आप कॉमन क्या लिख सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो यहाँ हम 3 कॉमन ले लिए, तो इसमें जब 3 कॉमन लिए तो क्या हुआ, 3 से 9 डिवाइड हुआ तो 3 टाइम्स में गया, यानी 3 तिहाई 9, और q स्क्वायर का q स्क्वायर, प्लस 3 से 12 4 मरतबे डिवाइड हो जाता है, 3 चौका 12, q का q, प्लस यहाँ 3 से 3 1 टाइम्स में 1 मरतबे डिवाइड हो गया था, 1 का 1, इसको बंद कर दीजिए, प्लस क्या बचा हुआ है 1। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर 3 का 3 रखेंगे और इसके तरफ पर इसके जगह पर गुना कितना लिख लेंगे बच्चों, m, प्लस कितना होगा 1 होगा। तो अब यहाँ पर मान लेंगे, माना m बराबर कितना माना, तो यहाँ 3q स्क्वायर
प्लस 4q और प्लस कितना 1, इस सबको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर 3 में m से गुना होगा तो 3m प्लस कितना 1। तो ये भी किस रूप का आ गया, a का जो मान है ये भी किस रूप का आ गया, तो यहाँ 3m प्लस 1 है, तो यहाँ किस रूप में आया 3m प्लस 1। तो हमने तीनों स्थिति को देख लिया है बच्चों, बहुत ही आसान था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसका ये क्वेश्चन है और इसका ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसके बाद आप यहाँ ले सकते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट और स्थिति 3 का ये वाला भाग और थोड़ा ये वाला। बहुत ही आसान था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद के साथ। आपको अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कि बच्चों का भला हो जाए। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।